Hi friend, this is Vaibhav Konduskar. Welcome to our YouTube channel Pharma Knowledge. And today's topic is the HVAC system, means heating, ventilation and air conditioning system. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और शेयर करें. तो वी विल स्टार्ट. Today's topic is the HVAC system. This HVAC system is very much important in the pharmaceutical industry. But why this system is very much important in the pharmaceutical industry? Because this system plays major role in the pharmaceutical industry. Like it's maintain the environmental conditions in the pharmaceutical industry, as well as it's avoid the contamination to the product. That's why this system is very much important. Then next thing is the how this system is working, means what is the working principle behind this system. I have given the diagram of the working principle of this HVAC system. ये जो सिस्टम है इसका पहले रफली प्रिंसिपल क्या है वो मैं बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, टेक वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल रूम ए है और दूसरा है रूम बी. जो रूम बी है वो हमारा मेन रूम है और जो ए रूम है उसमें एक फ्रेश एयर के लिए पाइप दिया है और दूसरा जो पाइप है वो ए और बी को कनेक्ट करने के लिए दिया है. मतलब उसका एक जो एंड है वो ए में है और दूसरा एंड है बी में है. ओके तो जो हम लोगों ने एक खाली पाइप रखा है फ्रेश एयर के लिए, वो फ्रेश एयर से बाहर का हवा अंदर आएगा. बाद में जो रूम में जो हवा है, बाद में रूम बी से भी हवा जो आ रही है ए में, ओके वो सब भी हवा मिक्सिंग होगा रूम ए में. उसके बाद वो जो हवा है वो रूम बी में जाएगा. रूम बी में जाने से पहले उसके बीच में मैंने कुछ मैकेनिज्म डाला है, फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म डाला है. ओके तो वो उसमें फिल्ट्रेट होके वो पूरा हवा बी में जाएगा. ओके ये सिंपल प्रिंसिपल है, ये सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है एचवीएसी सिस्टम. अभी इस सिस्टम को साइंस लैंग्वेज में देखेंगे या उसको बोल सकते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में देखेंगे कैसे सिस्टम वर्क करता है. दिस इज द क्लीन रूम. ओके एक क्लीन रूम से जो एयर है वो एयर प्री फिल्टर से पास होके आएगा. दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न एयर. दिस रिटर्न एयर जो है वो आएगा मिक्सिंग बॉक्स में और इधर से आएगा फ्रेश एयर. ओके ट्रीटेड फ्रेश एयर. ये जो ट्रीटेड फ्रेश एयर है प्लस ये जो रिटर्न एयर है वो दोनों मिक्स होगा मिक्सिंग बॉक्स में. उसके बाद एक प्री फिल्टर दिया है. ओके दिस प्री फिल्टर इज कॉल्ड एज अ 10 माइक्रोन फिल्टर. ओके ये जो एयर है वो 10 माइक्रोन से पास होगा. 10 माइक्रोन से पास होने के बाद वो जो फिल्टर आता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिल्टर या फाइन फिल्टर. ओके ये जो 10 माइक्रोन से पास हुआ जो एयर है वो फिर से 3 माइक्रोन मीन्स इंटरमीडिएट फिल्टर से पास होगा. उसके बाद ये जो एचवीएसी सिस्टम है उसमें सब कंपोनेंट दिए हैं लाइक द कूलिंग यूनिट, देन द हीटिंग यूनिट, देन द ब्लोअर. वो जो एयर है वो ब्लोअर में आएगा. उसके बाद कूलिंग यूनिट है, बाद में उसके बाद हीटिंग यूनिट है. ओके इसमें आएगा. और ये जो कंपोनेंट है इसका एक पर्टिकुलर उनका इंडिविजुअल रोल है. जैसे कि हीटिंग कॉइल इज यूज फॉर द हीटिंग पर्पज, देन द कूलिंग कॉइल इज यूज फॉर द कूलिंग पर्पज. इससे पास होके वो जो एयर है इससे पास होके जाएगा. उसके बाद ये जो एयर है दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई एयर. वो जो सप्लाई एयर है वो फिर से आएगा क्लीन रूम. लेकिन क्लीन रूम में एंटर करने से पहले एक फिल्टर होगा. वो जो है फिल्टर उसको बोलते हैं फाइनल फिल्टर, दैट इज कॉल्ड एज हेपा फिल्टर. एंड साइज फॉर HEPA filter is the 0.3 micron. HEPA is nothing but the
high efficiency particulate air. Okay, this is very much important filter. Okay, और उसके बाद जो एयर रहेगा उसको बोलते हैं फाइनल एयर या फाइनल एयर. ये है पूरा मीन्स मैकेनिज्म ऑफ द HVAC सिस्टम. लेकिन ये जो मैकेनिज्म है या पूरा परफॉर्मेंस है ये जो सिस्टम का, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है वो पूरा कंसिस्टेंट रहना चाहिए. ये कंसिस्टेंट हो है क्या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं? थ्रू द रिवैलिडेशन ऑफ द HVAC सिस्टम. तो ड्यूरिंग रिवैलिडेशन ये जो पूरा सिस्टम है इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं. वो कौन कौन सा टेस्ट है? लाइक द टेम्परेचर, देन द RH, देन द differential pressure, then the ACPH, air changes per hour, then air velocity, then the recovery, then airflow pattern, then then the non-viable count, then viable count. Okay, these are the different parameters are used or to evaluate the HVAC performance. Okay, so regarding the HVAC system. So thank you.